संतोष, ये एक वाकई बहुत बड़ी समस्या है और सबसे बड़ा खतरा तो ये बना हुआ है कि लगातार दावे ऐसे भी किए जा रहे हैं कि ये तो महज महंगाई का ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। देखिए, बिल्कुल अभी ये महंगाई का ट्रेलर है। अभी तो ये पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपए छूने को हैं और पेट्रोल के दाम 100 रुपए का आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं। चुनाव से पहले तक स्थितियां कुछ कंट्रोल में थी, सरकारों ने अपना दाम नहीं बढ़ाए, लेकिन अब चुनाव बीत चुके हैं तो लगातार 7 दिनों से इजाफा हो रहा है। लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। हम आगे भी लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ नौकरी पेशा लोगों का शहर है। यहाँ पर दो तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम लोगों को दो तरह से इफेक्ट करते हैं। पेट्रोल अमूमन जो लोग रोजमर्रा अपनी गाड़ियों में, चाहे बाइक हो या उनकी पर्सनल कार हो, उसमें यूज करते हैं, लेकिन डीजल के दाम वो सबसे ज्यादा इफेक्ट इनडायरेक्ट वे में करते हैं, क्योंकि चीजों के ट्रांसपोर्टेशन जो हैवी व्हीकल्स है वो डीजल से चलते हैं। ऐसे में डीजल का दाम बढ़ रहा है तो उसकी इकोनॉमी पर भी, एक आम आदमी की जेब पर भी असर पड़ता है और उससे कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर बढ़ जाती हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मनोज तिवारी। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कितना गड़बड़ा गया आपका बजट? अब गड़बड़ा तो जाता ही है, डेली रहता है कि आना जाना, और फर्क तो पड़ता ही, आदमी सोच भी चलता है क्या होता है। अच्छा, चुनाव से पहले तक नहीं बढ़ रहे थे, अब अचानक से फिर बढ़ने लगे हैं, क्या कहेंगे? उसमें तो क्योंकि यूक्रेन वगैरह चल रहा है तो लग रहा था कि बढ़ने के चांसेस हैं। हम लोग माइंडली थोड़ा प्रिपेयर थे कि हाँ कुछ ना कुछ तो बढ़ेंगे। लोगों को आशंका थी कि चुनाव जब तक है तब तक कुछ ठीक रहेगा, लेकिन चुनाव के बाद से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, लेकिन इतने बढ़ेंगे और अभी 10 रुपए के आसपास और बढ़ेंगे, यानी 115 रुपए लीटर तक ये दाम जा सकते हैं। जो स्टडीज आ रही हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट में जो दाम बढ़े हैं, तो ये बता रहा है कि अभी स्थितियां और बद से बदतर हो सकती हैं। लोगों की जेब पर और अभी भार पड़ सकता है, लोगों की जेब से कराह निकल सकती है, उनकी दिल से आह निकल सकती है, क्योंकि बजट महीने भर का गड़बड़ा जाएगा। लोगों की जो 500 रुपए में कार में भरवा रहे थे, बाइक में भरवा रहे थे एक हफ्ते के लिए, उनका अब बजट जाकर के 1000 रुपए छुएगा, क्योंकि लगातार जो इजाफा हो रहा है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक तो ही लोगों के लिए मुश्किलें हैं। बिल्कुल, और कहां एक आम आदमी कटौती करेगा। राम, दिल्ली की अगर बात की जाए, दिल्ली में शतक लगा दिए पेट्रोल के दाम में, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। दिल्ली की जनता के साथ ऐसा कई बार होता है और तमाम राज्यों की तरह। अब ऐसे में दिल्ली में अब एमसीडी के चुनाव भी आने वाले हैं, भीषण गर्मी भी पड़ रही है। आम आदमी इस वक्त क्या मन में सवाल लिए बैठा है और क्या उम्मीद वो सरकार से लगाए बैठा है, ये भी अगर आप समझने की कोशिश करें लोगों से। बिल्कुल, देखिए, और ये भाई साहब इस वक्त जो है पेमेंट कर चुके हैं पेट्रोल डीजल का। कितना पैसे, कितना लीटर भरवाया आपने और कितना पैसे दिए? 100 रुपए। अच्छा, तो क्या पहले टंकी फुल कराते थे? कराता हूँ महीने में। अच्छा, तो बढ़ने की वजह से क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब फर्क तो पड़ ही रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब पैसा वैसे ठीक ठाक है आपके पास लग रहा है? कोई पैसे ठीक ठाक है, जब सही काम कर रहे हैं तो पैसे ठीक ही हैं। अच्छा, तो जिम्मेदार किसको मानते हैं भाई साहब बढ़ोतरी का? भैया, किसी को जिम्मेदार नहीं मानते हैं, सब वैसे ही हैं। अगर कोई फर्क पड़ेगा, पेट्रोल बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, सब कुछ फ्री में दे दोगे तो क्या होगा? सब कुछ फ्री में मिल जाएगा, आप काम नहीं करोगे, फ्री में बैठ करके खाना खा लोगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ये भी बेयर नहीं कर सकते। आप तो चलो 1 लीटर डलवा दिया, उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे अब उनके बारे में? भैया, काम करोगे तो खाओगे, नहीं तो पैदल चलो। अच्छा, जिम्मेदार किसको मान रहे हैं आप? किसी को जिम्मेदार नहीं मान रहा मैं। सरकारों को, युद्ध को, राज्य सरकार, केंद्र को जिम्मेदार नहीं मान रहा। सब कमा खा रहे हैं, सब सही से रह रहे हैं। मैं किसी को जिम्मेदार नहीं मानता इसमें। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि महंगाई, अच्छा यही नहीं, सब्जी के दाम भी बढ़ गए बहुत सारी जगहों पर। एक बात बताओ, जब सब कुछ फ्री में चाहिए सबको, तो किसके पैसे से जाएगा? हमारे ही टैक्स के पैसे से जाएगा। हमारे ही टैक्स के पैसे से फ्री मिलेगा। जनता का ही पैसा जनता को ही वापस में फ्री में दिया जा रहा है। अच्छा, बहुत लोग तो कह रहे हैं कि जब बाहर ऊपर जो है तेल बढ़ता है विदेशी कच्चे तेल का, तो दाम यहाँ भी बढ़ जाता है। तो इसमें वो तो सीधी सी बात है, जब बाहर से बढ़ेगा तो यहाँ बढ़ाना ही पड़ेगा। आप अपने घर से दे दोगे। तो बहुत सारे लोग, आम लोग जो है बहुत परेशान भी है, कह रहे हैं महंगाई से। भैया, इस बारे में मैं आम लोग के बारे में मैं नहीं बात कर सकता। हाँ, चलो आपका ठीक चले, ये दुआ करते हैं।
ठीक है, जब तक काम नहीं करेंगे, तब राय तक खाएंगे क्या? आपने जानी लोगों की, और एक राय ऐसी भी ठीक है। जिन शख्स से आप अभी बात कर रहे थे उन पर तो यकीनन महंगाई का कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन और बहुत से लोगों की राय हमने यहाँ पर जानी है, और लोग वाकई बहुत परेशान है महंगाई की मार से।